प्रदेश में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की वारदातें सामने आ रही हैं। सट्टा कारोबारी भी अब सट्टे के जरिए लोगों के साथ ठगी करते दिख रहे हैं। ऐसा ही मामला मुहाना थाना इलाके में दिखा। मुहाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक कॉल सेंटर को पकड़ा। इसके जरिए सटोरिये लोगों के साथ जालसाजी कर कारोबार चला रहे थे। हाजियावाला में सटोरियों ने ठगी का अड्डा बना रखा था। सूचना पर मुहाना थाना पुलिस ने रेड मारी। 10 आरोपी पकड़े गए। 4 लैपटॉप, 53 मोबाइल, इंटरनेट राउटर, डोंगल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। 37 बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेज, बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए। वहीं जांच पड़ताल में रजिस्टर में 2 करोड़ रुपए का 2 महीने का हिसाब किताब मिला। प्रदेश में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी की वारदातें सामने आ रही है और इन साइबर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुहाना थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और उन्होंने एक ऐसे कॉल सेंटर को बस्ट किया है जो कि लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। खास बात यह है कि बैटिंग ऐप के जरिए ये लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और उसके बाद उनसे अकाउंट प्रोवाइड करा करके उसमें पैसा डलवा लेते थे और उसके बाद ये ठगी करते थे। किस तरह पूरी कार्रवाई हुई है, कितने लोग पकड़े हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रोबेशनल IPS है आदित्य काकड़े जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह कार्रवाई हुई है? सर, किस तरह का कॉल सेंटर था, क्या कर रहे थे ये लोग? नमस्कार। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये PHQ का साइबर शील्ड अभियान चल रहा है। इसमें हमें प्रतिबिंब पोर्टल से कुछ लीड्स मिले थे कि कई लोकेशंस पे फ्रॉड नंबर्स डिटेक्ट हो गए। तो उस इंटेलिजेंस को गैदर करके डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर यूनिट है वहाँ से थोड़ा इंटेलिजेंस लेके हमने थाने की एक टीम बनाई और रेड करवाई। जब हाजियावाला में एक लोकेशन मिली जहाँ पे 13 लोग काम कर रहे थे। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडाई कुछ इस तरह के साथ, ये एक मास्टर आईडी जनरेट करते थे। वेब बेस्ड जो एड सर्विसेज होते हैं उनके थ्रू इनके क्लाइंट्स इनको ब्राउज़र्स और ऑनलाइन मीडियम से और सोशल मीडिया साइट से मिलते थे। ये फिर क्लाइंट आईडीज़ अपने आगे बेच दिया करते थे और इनका 10% का इसमें कमीशन होता है। कई बार ये बेटिंग अकाउंट जब नहीं प्रॉफिटेबल होते थे तो ये यहाँ से इन अकाउंट्स को बंद भी कर देते थे। इनके पास करीब 53 मोबाइल फ़ोन्स हमने रिकवर किए हैं, 100 के आसपास सिम्स हैं, 37 बैंक अकाउंट्स हैं इनके पास रेंटेड, और 13 लोग थे इस ऑपरेशन में जो काम कर रहे थे। सर, ये किस तरह कॉल करते थे, उसके बाद कैसे चैटिंग होती थी और उसके बाद पैसा कैसे आता था, ट्रांजेक्शन कैसे होता था? ये एक्चुअली ऑनलाइन ही अपने क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को फाइंड करते थे। एक्चुअली मैं तो विक्टिम्स ही बोलूँगा उन्हें। वेब बेस्ड जो सर्विसेज रहती हैं, एड सर्विसेज, उनके माध्यम से लोग इनसे कनेक्ट होते थे। इनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाता था। व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू ये अकाउंट को सेल करते थे। पॉइंट सिस्टम रहता है इनका कि हम इतने पॉइंट्स देंगे आपको बेटिंग के लिए। जैसे एक पॉइंट का या 1000 पॉइंट का या कितना? जी, लगभग डिपेंड करता है आदमी। 1 पॉइंट इज़ 1 रुपये का। तो लगा अगर आपको 1000 रुपये चाहिए तो आप 1000 रुपये इनको व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र करके उसके बाद 1000 पॉइंट्स का बेटिंग कर सकते हैं। कितने अकाउंट्स मिले हैं सर उसमें और कितना ट्रांजेक्शन हुआ है? अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट डेफिनेटली 1000 से ज़्यादा अकाउंट्स तो इनके पास हैं ही, क्योंकि 10 से 11 वेबसाइट्स पे ये लोग थे। 2 महीने से इनका चल रहा था और इनके टोटल ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं। लगभग एड सर्विसेज में ये मंथली डेली 4 से 5 हज़ार रुपये तो एड सर्विसेज के लिए दे रहे हैं। सर, 5,000 रुपये एड्स के लिए दे रहे हैं ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इनकमिंग करीब कितनी होगी? करीब आपने बताया 2 महीने में 1 करोड़ के आसपास। तो अभी तो अकाउंट जो है खंगाले जाने बाकी हैं, जो आपने बताया 37 से 38 अकाउंट है, उसकी संख्या करीब कितनी होगी? अभी ये सारा इन्वेस्टिगेशन से और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, बट फिलहाल हमारे पास जो डेटा है वो यही है। और दूसरी चीज़ सर, ये लोग जो है जो इनके झांसे में आते थे, जालसाजी में आते थे, फांदेबाजी जब ये करते थे, कहाँ के लोग हैं करीब? ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं। और ये हमें इन्फॉर्मेशन भी ऑपरेशन साइबर शील्ड में जब हमने ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो कंप्लेंट्स आए उनको देखा तब मिला। तो अभी हम विक्टिम से भी संपर्क कर रहे हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेशन में लेंगे एंड एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे। ये यहाँ पर कितने समय पहले आए थे सर? क्या इससे पहले इनका मेन सरगना कौन है सर? 2 महीने से चल रहा था ये वाला ऑपरेशन। और सरगना कौन है सर इनका? मेन जो अक्यूज्ड है, अभी डिटेल्स आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताएंगे, बट रजत करके एक आदमी है जिनका ये सेंटर चल रहा था। कनेक्टिविटी केवल राजस्थान से जुड़ी हुई है और भी लोगों से? नहीं, पैन इंडिया थ्रू आउट। पैन इंडिया। और इन्होंने जो कॉल सेंटर क्या यहाँ पर ही बना रखा है या और भी दूसरी जगह पैन इंडिया में कहीं और दूसरे स्टेट में?
अभी इनका यहीं पे कॉल सेंटर मिला है, बाकी इन्वेस्टिगेशंस में आगे हमें पता चला। ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। उसी कड़ी के तहत पूरा कॉल सेंटर जो था बस्ट किया गया था। आप सबसे बड़ी बात यह है कि 37 अकाउंट जो है वो फ्रीज करवाए गए हैं। खास बात यह है कि जो डायरी मिली है उसमें करीब 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ जो कि 2 महीने का है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो 37 जो अकाउंट मिले हैं उन अकाउंटों को जब खंगाला जाएगा तो कितने बड़े पैमाने पर इन लोगों ने साइबर ठगी की गई थी। अगर आपके पास इस तरह की कोई सोशल मीडिया के जरिए कोई भी मैसेज आता है या लिंक आता है और आप जल्दी कोई अमीर बनने की चाहत रखते हैं तो इस तरह के मैसेज से बचें, वरना आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकती है और आप भी हवालात के पीछे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहन सिंह के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।